हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और न्यू रीडिंग आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स के बारे में है, आपके क्रश के बारे में है, और उसके बाद गाइडेंस लेंगे। थैंक यू फॉर ऑल कॉमेंट्स, और जो भी आपने कॉमेंट्स किए हैं मैंने पढ़े हैं और सुने हैं, देखे हैं। ठीक है। सो और हाँ, किसी ने मेरा एक शायद कुछ कमेंट थे जो मैंने एक प्रो वर्क कहा था उसको कंप्लीट किया है, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड ईस्क और मुस्क होता है ना, तो उसके लिए शुक्रिया। एंड लव यू गाइस। आप कनेक्ट होते रहिए, तो लाइक कमेंट शेयर हाइप करते रहिए। सो थैंक यू, लव यू गाइस। एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8926379155 पे। एंड अगर आप चाहते हैं मेरा जो ओरेकल डेक है उससे परचेस करना तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही रीच आउट करें। एंड आप मेरे दूसरा चैनल है 11 मार्च टैरोट इंग्लिश, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी यूट्यूब पे। एंड यहाँ पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, जाके चेकआउट कीजिए। एंड आपको मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, और टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, देखते हैं। आप जिसको भी सोच रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है, उनके करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स देखेंगे और गाइडेंस लेंगे। ओके। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं होता है कि हर रोज़ आपका पर्सन जो भी है वो बहुत अच्छे मूड में हो और आपका भी अच्छा मूड हो, क्योंकि एक क्या बोलते हैं ना, कंबाइन होता है एनर्जी। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है। आप सोच लेना, आपका मूड अगर ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपका उस पर्सन का मूड कभी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो अगर जो पार्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, या मतलब आपसे रेजोनेट नहीं करता है, उसको स्किप कर देना। सो लेट्स सी what this person's energy. Okay, spirit guides and ancestor, please help us to find that. Wow, this person, ace of cup, cancer, pisces, scorpio, काफ़ी मिसिंग एनर्जी है डेफिनेटली। द एम्प्रेस, वाव, ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Six of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, the Seven of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. This person is in their मतलब जैसे एवरी टाइम, जैसे कि इनका पूरा दिमाग में ना, आप 24/7 इसके दिमाग में अभी चल रहे हो। ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल है, 7 6 ये रिपीटेड नंबर है, तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिपीट हो रही है। और हो सकता है कि आप और ये पर्सन अभी शायद डिस्टेंस में हो, यानी हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप कहीं पर हो और ये पर्सन कहीं पर है। मिलना जुलना अभी थोड़ा नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों शायद कुछ लोग शायद आप ऑनलाइन ही सिर्फ मिले हो, ये पर्सन और आप। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी यंग एज में कनेक्ट हुए हो। आई डोंट नो। जैसे मैंने इस पर्सन के बारे में कहना स्टार्ट किया, मेरे थ्रोट में ब्लॉकेज जैसा आ गया। इस पर्सन की थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ये शायद हो सकता है ये बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं या चाहती है, बट नहीं कर पाते हैं। समटाइम दिस पर्सन जस्ट सीइंग यू, मतलब इनकी आंखें बहुत सारी बातें कहते होंगे, लेकिन दिस पर्सन कैन से यू एनी वर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपकी एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ कप और एस ऑफ कप है। तो ये पर्सन, अगर आपसे काफ़ी दिनों से बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल हो जाए। ठीक है। बहुत जल्दी ये बातचीत करने के लिए रेडी हैं, और हो सके तो ये कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि शायद आप दोनों के बीच में एक फ़िज़िकल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो कि फ़िज़िकल डिस्टेंस कवर करना और मुश्किल है। शायद हो सकता है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस है। एक है ये एज गैप, जो बहुत बड़ा एज गैप मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के हो सकता है, कुछ लोग मैरिड हो। ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी एक लाइफ में हो, उनके बच्चे हो। ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, और ये श्योर है 6 ऑफ वन के साथ। दिस पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, इनके जो राइट
एक्चुअली करंट फीलिंग्स है, ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो लव का, ठीक है। आप इनको शायद हो सकता है कि एक दिन भूल जाओ, 1 घंटे भूल जाओ, दिन भर भूल जाते हो, लेकिन दिस पर्सन नॉट फॉरगेटिंग, मतलब ये 24 घंटा जैसे इनके दिमाग में आप चलते हो। एंड हो सकता है आपको भी ये चीज़ें एहसास कहीं ना कहीं होता होगा। दिस पर्सन इज़ स्टिल सीइंग यू एज देयर एम्प्रेस, ओके। शायद हो सकता है कि आपके अलावा इनके लाइफ में ऐसा कोई प्रोमिनेंट रोल वाला ऐसे कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं है, तो आप इनके डिवाइन सोलमेट या डिवाइन ट्विन फ्लेम की तरह ही हो। ये आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखते हैं कि आप वो पर्सन हो जिनके साथ ही इनको कभी भी और कहीं भी नई शुरुआत करना है। दिस पर्सन विलिंग टू मैरी यू, अगर इन्होंने शादी नहीं किया है आपसे, ओके, इनकी एक इच्छा ये रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक पेज ऑफ सोर्स है, ये काफ़ी वॉच भी करते हैं। ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपसे हो सकता है कि ऑनलाइन अभी तक जुड़े हुए हैं, या तो आपके ऑनलाइन का जो भी आपका प्रोफाइल वगैरह है इनसे कनेक्टेड है। अगर आपने ब्लॉक वगैरह नहीं किया है, या तो आपने प्रोफाइल को डीएक्टिवेट नहीं किया है, तो दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ठीक है, फ्रॉम समवेयर। बट हो सकता है कि आप इस बात को भी जानते होगे, लेकिन आपको थोड़ा शक है, लेकिन आप जानते नहीं हो, श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, ये पर्सन कहीं से तो आपको वॉच कर रहे हैं। सम टाइम तो पीपल फाइंड योर जो पुराने पोस्ट है, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, तो समथिंग लाइक दैट गूगल में भी अपीयर हो जाता है। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो आपको देख रहा है या देख रही है, जिससे कि आपको बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको वॉच करता है, ठीक है, आपके बारे में बराबर खबर रखता है या रखती है। दूसरा है कि ये पर्सन कोई एक चीज़ है जिसको ये भूल नहीं पा रहे हैं। शायद हो सकता है कोई आपके साथ कोई अच्छी खासी इनकी मेमोरी रही होगी, 6 ऑफ वांड्स से, तो ये पर्सन वो मेमोरी को बार बार अपने दिमाग में रिक्रिएट करता है या करती है। इनको ऐसा लगता है वो मेमोरीज इनका कहीं ना कहीं बहुत हार्ट टच वाला मेमोरीज है। ये पर्सन अपने दिल में वो सारी चीज़ें रखता है, और हो सकता है कि या आपको लेके ना बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, करंट फीलिंग्स, कि ये आपके साथ वो सारे प्लान अंडे कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं 6 या 7 महीने से आप नो कांटेक्ट में हो, या तो हफ्तों से, ठीक है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी रिटर्न करने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बहुत दिन का गैप हो चुका है, ठीक है, ईयर्स का गैप हो चुका है, तो दिस पर्सन इज़ इनके दिमाग में वो चीज़ें बार बार रिपीट तो हो रही है, लेकिन अभी भी इनको डाउट है किसी बात का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पजल, जैसे 7 ऑफ कप, जैसे बहुत सारे थॉट इनके दिमाग में आ रहे हैं, और ये इनको बिल्कुल पता नहीं है कि आप कौन से लेवल पे हो। यानी हो सकता है कि आप टोटली इनको भूल गए हो, क्योंकि आपसे इनको कोई वाइब नहीं आ रही है। दिस पर्सन इज स्टिल वेटिंग, मुझे लगता है दोनों साइड से वेटिंग है। 7 ऑफ पेंटिकल, दोनों साइड से वेटिंग है, ठीक है। आप भी कुछ मिरेकल देखना चाहते हो, और ये पर्सन भी, ओके। इनकी आंखें काफ़ी आपको ढूंढ रहे हैं। दिस पर्सन एडमायरिंग योर ब्यूटी, आप शायद बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आया है, तो जैसे कि आउटस्टैंडिंग एलिगेंट लुक हो सकता है। आपकी फिजिकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर एक मुझे दूसरे रिलीजन का वाइब आ रहा है, जैसे कि आप कोई क्रिश्चियन, मुस्लिम, मतलब अदर रिलीजन, ठीक है, इंटर रिलीजन, वो भी जैसे बोलते हैं इंटर कास्ट होता है, इंटर रिलीजन होता है, तो ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पर, कुछ लोगों का है यहाँ पर। इस पर्सन के जो इमोशन है ना, ये जो मून अभी गया फुल मून, ओके, इसमें बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है। शायद ये चीज़ें आप भी फील कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन मिसिंग यू, किसी के ब्राउन आईज हो सकते हैं, शायद आपके हैं। दिस पर्सन लाइक योर आईज, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और एक पर्सन को बहुत पसंद है ना, ओके। द नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट, इसी वजह से डाउट है।
हो सकता है इनको समाज और बहुत लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है इनकी जो कम्युनिटी है ना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वॉच करता है या करती है। या तो हो सकता है इनकी फैमिली हो, वो लोग नहीं चाहते हैं, देयर फैमिली या तो कोई है इस कनेक्शन के बीच में, और इनके शायद जो इनके फ्रेंड सर्कल होगा, इनके परिवार के लोग होंगे, इनके भाई बहन या तो सिबलिंग हो सकते हैं, वो लोग नहीं चाहते। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ टोटली इनके आउट ऑफ सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लेना। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो हो सकता है कि ऑलरेडी सिंगल मदर या फादर या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इसी वजह से। और कुछ और लोगों का हो सकता है रिलीजन का इशू हो, तो इसीलिए ये आउटर चीज़ों को लेना नहीं चाहते, इस वजह से यहाँ पर जजमेंट आया है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस कनेक्शन को लेके तरह तरह के बातें करते हैं या जजमेंट पास करेंगे, या तो इस पर्सन में वो हिम्मत नहीं है जिस चीज़ को ये पूरी सामने दुनिया के सामने बता सके। किंग ऑफ वांस, बट स्टिल दिस पर्सन एडमायरिंग वे लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ डिज़ायर फॉर यू, ठीक है। आपके लिए ही पर्सन बहुत पैशन है, जो से बहुत पैशनेट, इनकी जैसे सांसें धड़कन रुक जाती है, जैसे आप इनको कभी दिख जाओ या आपसे कोई मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए, इनकी सांसें या धड़कनें रुक जाती हैं जैसे लगता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके, दिस पर्सन इज़ एक तो है कि ये शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपको कौन से टाइम पे रीच आउट किया जाए या तो किस तरह से। और कभी कभी इनके दिमाग में ये भी चीज़ आता है कि आप एक डिवाइन का गिफ्ट हो इनके लिए, ठीक है। आप हो सकता है आप दोनों ही इस कनेक्शन से भाग रहे हो, सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। या तो हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपसे चीटिंग किया है, बिट्रे किया है लास्ट में, शायद हो सकता है आपको वो क्लोज़र नहीं दिया है और किसी दूसरे कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिड का भी मुझे वाइब आ रहा था। हो सकता है इन्होंने आपको बिना क्लोज़र दिए ही और किसी से शादी कर लिया, या तो कुछ ऐसा है। बट स्टिल दिस पर्सन, अगर आप उसे ऐसे ही पर्सन से देख रहे हैं उसी पर्सन के लिए, तो दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक एट यू, क्योंकि हो सकता है ये हैप्पी है, नहीं है अनहैप्पी है, उसके बारे में मैं नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, दिस पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है, इस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस पर्सन, ये मुझे ज़्यादा जितना यहाँ पर दिख रहा है, आज का जो रीडिंग है वो स्पेसिफिक मैसेज होगा। ये बहुत ज़्यादा, ये पर्सन थोड़ा समाज, बिरादरी और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है इस पर्सन को, क्योंकि हो सकता है ये कुछ रेप्यूटेड पोजीशन पे होंगे, इनके फैमिली के काफ़ी मतलब काफ़ी नाम होगा, या तो इनकी फैमिली को बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा डरा हुआ है या डरी हुई है, समथिंग लाइक दैट, ओके। व्हाट एल्स, बट दे रोमांटिक, ओके। देखिए सिक्स ऑफ सोर्ड किसी का तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेके कहीं दूर निकल जाना चाहता है या चाहती है, ठीक है, समाज से, चीज़ों से। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसा ही ये पर्सन सोचता है। इनकी रोमांटिक थॉट है कि हमारी अकेले की दुनिया हो, अकेला मतलब कहीं पर हम लोग अलग से दुनिया बसाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर 666 है, आपको दिखता होगा, शायद हो सकता है कि ये पर्सन अपकमिंग डेज में आपके साथ कोई प्लान, जैसे मैंने कहा था कोई प्लान कर रहे हैं, दैट प्लान गोना रिवील टू यू। शायद हो सकता है इनका एक विश रहा होगा ये बात का, या तो आपके साथ ये कोई ट्रैवल या कहीं पर जाने का प्लान कर रहे होंगे, इस तरह की एनर्जी है। बट दिस पर्सन एंजॉइंग देयर टाइम विद यू, इस तरह का एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब आप इनके लाइफ में नहीं रहते। इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आप जैसा इंसान को खो दिया, या कुछ ऐसा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं, शायद हो सकता है ये आपको सही बातें नहीं बोलते हैं, या तो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया इस बात का आपको, आप इनको इसी वजह से आप खपा हो, गुस्से में हो, या कुछ ऐसा हो। लेकिन ये पर्सन भी दुखी है, मैं आपको यही बस बताना चाहूँगी कि ये पर्सन भी सैड है, अपने अंदर में ये सैडनेस बना के रखे हैं। व्हाट शुड यू डू, द हेरोफेंट। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या तो आप काफ़ी पावरफुल हो डियर, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि आपकी
देखिए, अगर आप इस पर्सन से अभी का अभी कुछ जानना चाहते हैं, या आप इनको जैसे कि इंटरोगेट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे ये बताओ वो बताओ, उससे अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी में रहें, क्योंकि आपकी जो वाइब मुझे आ रही है ये काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब इस पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग है। दिस पर्सन जस्ट वांट टू मूव ऑन, मतलब इनका जो लाइफ है ना, ये केओटिक लाइफ अभी चल रही है, जो भी स्ट्रगल ये कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग, अपनी इमोशनली, अपनी चीज़ों से, तो ये मूव करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपने ओवरकम ऑलरेडी कर लिया है, आपने और कुछ चूज़ किया है, या तो और कोई टारगेट अपनी सोल जर्नी पे आप निकल चुके हैं या समथिंग। तो आपको बोला जा रहा है स्टे ऑन पाथ, ओके, जस्ट वेट फॉर इट, कि आपके लिए ये बेहतर चीज़ें, बेहतर मौके आएंगे। और कुछ लोगों को अगर सिर्फ अपनी मर्जी के लिए देख रहे हो, सिर्फ जानने के लिए, पास्ट की एनर्जी को ये नहीं करना चाहते हो, देखिए 2 ऑफ कप्स। कुछ लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं भी चाहते हो तो ठीक है, अपने पावर में रहो। अगर चाहते हो तो इस कनेक्शन पे बिलीव रखा करो, क्योंकि कनेक्शन का बहुत है, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का ही कनेक्शन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स है। जब तक वो पूरे नहीं होते हैं तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगा। लेट्स सी आपके लिए रोल क्या आता है। एक रून का काट लूँगी मैं। लैगोस आया है, सिंबल ऑफ वाटर एंड इंट्यूशन, ओके, सिंबल ऑफ द लाइफ बर्थ, बट ऑल्सो ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर, फेरिलिटी, अनकॉन्शियसनेस एंड ड्रीम्स। हो सकता है आपको ड्रीम वर्ल्ड में और ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, या तो आपको बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम आते होंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर आपका मन बहुत भटकता होगा, क्योंकि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, आप भी बहुत ज़्यादा हो। आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी इमोशनल दोनों के ऊपर थोड़ा फेथ रखना है, या तो आपको इनको कंट्रोल में, जैसे कि आपको बैलेंस में रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये आपको ओवर थिंकिंग में डाल सकते हैं, ओवर बर्डन में डाल सकते हैं, ये डेंजरियस भी हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी कभी कभी गलत होता है, क्योंकि जो चीज़ें होती ही नहीं है वहाँ पर, वो हमें डराना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो आपकी इमोशन क्लियर हो जाए, आप कोशिश करें मेडिटेशन करने के लिए, अच्छी ग्रीनरी में जाके घूमने के लिए, वाटर के किनारे बैठने के लिए, अगर आपको कहीं पर अच्छा भला ऐसा स्पॉट मिलता है, क्योंकि आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रही है उस टाइम पे भी। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, माय गॉड, कौन है ये? पूरी तरह से तैयार है ये जो भी पर्सन है, ओके। बहुत सारे कार्ड एक साथ तैयार है, ओके, ये आना चाहता है। ए सब कब? ओह मुझे लगता है दोनों का ही पहला कार्ड ए सब कप है। वाओ, दिस इज रियली ए क्रश रीडिंग, ओके। देखते हैं सेकंड क्या है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 3 द लवर्स, ओके, 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, and a Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, okay. What's going on? 6 of swords है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप और इस पर्सन का मुलाकात तब हुआ होगा जब कोई एक पर्सन अपनी जो पास्ट के लाइफ से मतलब कुछ ना कुछ न्यू चूज़ किया होगा, ठीक है। घर का शिफ्ट करना, जॉब का शिफ्ट करना, या तो हो सकता है कि अपने लाइफ में कोई डिवोर्स चीज़ें चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, उससे होना, या तो कोई लीगल का कुछ भी चीज़ें चल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ से आप निकल रहे होगे, यानी आप एक मूव कर रहे होगे, ठीक है, समवेयर एल्स। तो दैट टाइम शायद हो सकता है कि आपने कोई न्यू जॉब, न्यू वर्क ज्वाइन किया है, या दूसरे सिटी में गए हो, ट्रैवल किया है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा भी कोई केओटिक चीज़ें नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप कोई सोलो राइड में जा रहे हो, यस, कहीं आप ट्रैवल करने के लिए गए हो, दैट टाइम डू यू मेट दिस पर्सन या समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि ऐसे कि जैसे कि आप या पर्सन दोनों ना किसी चीज़ से भाग तो नहीं रहे हैं, लेकिन मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बिटवीन द वर्ल्ड है। ऐसा कब दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बराबर का इमोशन और बराबर का कनेक्शन हो रहा है। क्रश है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है, और यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे को आप मतलब
हो सकता है कि आप दोनों को पता हो, लेकिन आप दोनों ना कहीं ये चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहते हो। शायद हो सकता है कि शायद आप और ये पर्सन दोनों ही किसी चीज़ से मूव कर रहे हो, तो आप तैयार नहीं हो, या तो ये पर्सन तैयार नहीं है, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है दोनों ही तैयार नहीं हो, अपने अपने रास्ते में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक अच्छा है कि सडन अट्रैक्शन है, उस स्पार्क है कि एक दूसरे को आप भूल नहीं पा रहे हो। चाहे कनेक्शन आप शुरुआत ना करो, बट 6 ऑफ wands और लवर्स का कार्ड है एक साथ। हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर लवर में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 है ना, बट ये पर्सन अभी भी वॉच कर रहा है सामने की तरफ। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में जो कनेक्शन रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कनेक्शन रहे हैं, या तो आपके लाइफ में रहा है। शायद 2 बार इनका कहीं पर दिल टूटा है, या तो आपका 2 बार या 3 बार टूटा है, या तो कहीं से आप निकल के आ रहे हो, जो कि एक केओटिक पार्ट है, जस्ट एंडेड है एंड यू मेट दिस पर्सन। बट दैट, ऐसे बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप जानते हो कि हाँ यस, हर इंसान गलत नहीं हो सकता है, लेकिन सिचुएशन आपके साथ हमेशा ऐसी ही हो जाती है कि लास्ट में एंड ऑफ द डे आपके ही दिल टूट जाता है, या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन की भी यही सोच हो, ठीक है। तो आपको भी जल्दी नहीं है, या तो इस पर्सन को भी कोई जल्दी मचाने की नहीं है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में जो स्पार्क है वो अमेजिंग लेवल का है। एक दूसरे को देख के आप दोनों ही जैसे कि मेस्मराइज हो जाते हो, या तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छी थॉट, जैसे कि समथिंग एक डीप लेवल, मुझे ऐसे क्रश से थोड़ा आगे की तरफ दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, या तो आपको ज़्यादा देखने के लिए इनकी इच्छा हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपके बारे में और से ज़्यादा जाने, ठीक है। ये पर्सन के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके बारे में, जितना आपको नहीं है मुझे लग रहा है ये पर्सन को ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है इनके जो चार्ट में जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, बाकी एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। दिस पर्सन इज, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है इनके लाइफ में और भी कोई है, क्योंकि या तो आपके लाइफ में कोई है, क्योंकि यहाँ पर एक साइमल्टेनियसली एनर्जी मुझे पिक हो रही है बार बार, क्योंकि हो सकता है नाइट ऑफ wands की एनर्जी है। ये पर्सन पहले किसी से कनेक्शन को सीरियस नहीं लिए होंगे, बट समहाउ ये कनेक्शन को सीरियस लेंगे, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ क्रश कनेक्शन, और क्रश में ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये आप एक दिन के लिए नहीं हो, आप एक, हो सकता है कि आपके साथ इनके लंबे वक्त गुजरे, मतलब लंबा टाइम जाए, या तो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ही वही देख रहा है या देख रही है आपको, लेकिन ये काफ़ी आपसे पैशनेट है, इग्नाइट है इनकी पैशन। ओके, लेट्स सी, मैं दूसरे कार्ड के डेक से देख रही हूँ कि आपके लिए और क्या आ रहा है मैसेजेस। यहाँ पर सेम एज मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एज का गैप बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ओके, आप हो सकता है आप 22 से लेके 25 या 28 30 के अराउंड हो, और कुछ लोग हो सकते हैं 35 या 32, 33, 39 या फिर 40 तक हो सकते हैं। अब उससे आगे पीछे आप अपने हिसाब से ले लेना, लेकिन एक्चुअली मुझे ये काफ़ी यंग एनर्जी का वाइब मुझे आ रहा है आज। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दोनों ही भाग रहे हो इस इमोशन, इस करंट, जैसे 5 ऑफ कॉइन्स। मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो, इसी वजह से आप अपनी इमोशनल, शायद हो सकता है आपकी पहले की कनेक्शन, इस पर्सन की पहले की कनेक्शन में अभी तक हीलिंग नहीं आया है, या तो आपकी नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी सेम मुझे दिख रही है। हो सकता है आप दोनों ही हील नहीं कर पा रहे हो जो पहले की चीज़ें हुआ है, तो इसीलिए आप डरते हो कि नए कनेक्शन एक्सेप्ट करना, ठीक है। या तो आप अगर पहले के कनेक्शन से आप निकल भी गए हो, तो इस कनेक्शन को फुली एक्सेप्ट करने से भी आप डर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा ये 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, मतलब कन्फ्यूज हो। ये तो हो सकता है कि आपको बार बार टेस्टिंग लिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस रखे गए हैं, या तो ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको
ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ ना कुछ टेस्ट गेम खेल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। ओके, द टेम्परेंस। बट दिस पर्सन्स जो इनके जो थॉट है ये काफ़ी प्योर है आपके लिए, ठीक है। यही चीज़ इसमें बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इनके लाइफ में आए गए इंसान हो, इस बारे में आपको पता हो पहले से, और हो सकता है कि आपके लाइफ में भी ऐसा ही रहा हो, लेकिन योर इंटेंशन एंड दिस पर्सनस इंटेंशन मुझे लग रहा है काफ़ी बैलेंस है एक दूसरे को लेके। किंग ऑफ वांस ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपकी ब्यूटी से। आप शायद बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, ओके, टॉल हो सकते हो, यंग। आपकी स्किन डार्क भी हो सकती है या फेयर, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप जैसे भी दिखते हो काफ़ी हैंडसम एंड काफ़ी तंदुरुस्त, काफ़ी हेल्दी ऐसा लग रहा है। एंड काफ़ी मतलब लेजीनेस नहीं है, मुझे यहाँ पर एक्टिव दिख रही है, ठीक है। जैसे कि आप एथलीट भी हो सकते हो, दौड़ भाग करना, या तो आप गेम बहुत ज़्यादा खेलते होगे। आपकी जो हार्ट होगा ये काफ़ी यंग होगा, और आपकी जो स्पिरिट होगी वो काफ़ी वाइब्रेंट। जैसे कि आप स्पीकर हो, आप बातें करते हो, बहुत ज़्यादा लोग आपको, ऑडियंस आपकी अच्छी है, आप सुनती है, आपको एडमायर करती है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो हो सकता है ये आपके कोई फ़ैन हो या तो ये पर्सन ऐसा करते हैं तो आप इनके फ़ैन हो, ऐसा कुछ है। हाँ, सिक्स ऑफ कप। ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ज़्यादा सोल लेवल कनेक्शन फील कर रहा है ये पर्सन। अगर आप भी यही फील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप दोनों का सेम क्रश है और सेम लेवल ऑफ सोल वाला है, क्योंकि आपके ये सोलमेट हुए हो सकता है पर्सन, या हो सकती है। लाइफ में बहुत सारे सोलमेट मिलते हैं और हो सकता है ये पर्सन भी उनमें से एक हो। जस्टिस, या डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा है इस पर्सन के रूप में। हो सकता है ये पर्सन जब आए ना आपकी लाइफ में, आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको काफ़ी काम एंड बैलेंस फील हुआ होगा, एंड सेम वाइब ये पर्सन भी फील किए होंगे। जैसे ही आप इनके लाइफ में एंटर किए होंगे या तो आपको देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आप बातचीत करते हो कि रोज़ से, या तो आप दोनों मिलते होगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्रश है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट आप दोनों का ना क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, अपने अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत बढ़ गया होगा। जैसे कि अपने लुक पे एक्सपेरिमेंट करना, अपने जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा ना आपको पहले, वो सब चीज़ें नहीं होता है। जैसे बोलते हैं कि आप किसी के लिए किसी को देख के सजना संवरना स्टार्ट करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वही आपको यंग बना देता है अगेन। तो ये चीज़ें आप में आया होगा। हो सकता है पहले आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे, जिम नहीं जाते थे, बट राइट नाउ यू आर जस्ट ट्रिमिंग योर बॉडी, योर ब्यूटी। आप अपनी ब्यूटी का, अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते होगे, आप अच्छे वाइब्रेंट क्लॉथ पहनते होगे, क्या अच्छा लगता है, आप अच्छे डाइट पे रहते होगे, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। हो सकता है आपके काफ़ी लंबे घने बाल हो जो आप जोड़ा बनाते हो, या समथिंग पर्सन लाइक दैट। व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स? द नाइट ऑफ पेंटिकल। आप इनको ठहराव लाते हो, यानी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे क्योंकि इनके लिए नाइट ऑफ वांस आया था, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रनिंग, ऑलवेज इन फायर, लेकिन आप इनको ना बहुत ज़्यादा ठहराव देते हो, ठीक है। इनको भागना नहीं है, इनको अभी रश नहीं होना, ये आपको देख के थम जाते हैं। थमना ही ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते हो ना, मतलब कहीं हीरो ने हीरोइन को देखा, या इस तरह से, जैसे हर चीज़ स्लो मोशन में होता है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज स्लो मोशन में इनके चारों तरफ घूम रहा है जो अराउंड है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन। आप कहीं ना पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन भी हो। जैसे कि इनके लाइफ में ना पहले तो कोई कलर ही नहीं था, जैसे कि आपका आने से इनकी लाइफ में एक अलग तरह का चार्म आ गया है। इनकी रोमांटिकनेस ऐसा है कि आपको ये एक सेलिब्रेशन की तरह देखते हैं, आप एक पार्टी की तरह देखते हैं। हो सकता है आप किसी पार्टी में, या आप अगर को वर्कर हो, आप कहीं पर आपको इनवाइट किया जाता है, अगर आप होते हो तो आप पार्टी के जान होते हो, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। एवरीवन वाचिंग यू, और ये होते तो इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ सेलिब्रेशन, एज ए पार्टी, ए बहुत ज़्यादा अमेजिंग वे में, जैसे कि आपके साथ इनको वक्त बिताना, या तो आपके पास नज़दीक होके भी वक्त बिताना इनको बहुत पसंद आएगा। दैट इज़ द अमेजिंग थॉट।
ये पर्सन बहुत आपको लेके ड्रीम देखते हैं, और स्पेशली एट नाइट दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑल द, मतलब मुझे लगता है रात तक ये ज़्यादातर देर रात तक ये जागता रहता है या जागती रहती है आपको सिर्फ सोचने के लिए, ड्रीम देखने के लिए। बहुत सारे थॉट्स ये अपने दिमाग में लाते हैं। हाँ, मतलब आप पास होते तो कैसे आपको मतलब कडल करते, हक करते, या किसी तरह से बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रहे हैं। तो इस पर्सन अगर ये अच्छे ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी पिक ड्रॉ करने की कोशिश करता रहता है, या आई डोंट नो ये किस लिए, आपकी आंखें या समथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको पेंसिल आर्ट वगैरह, या आर्टिस्ट हो सकता है ये पर्सन, या थोड़ा बहुत। ओके, इट्स वेरी स्पेसिफिक, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। ये तो कोई राइटर हो तो लिखने का कुछ कोशिश करते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा है अब इस पर्सन के लिए, क्योंकि आपके लिए मैंने द किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वांस, यू आर अट्रैक्टिंग देम, आप इनके प्यार में भी हो और आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड भी हो। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आप किसी बात के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा पुश कर रहे हो अपने आप को, या बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में हो। देखो, 5 कप है, यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी आया है। हो सकता है कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं जा रही है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है, यूनिवर्स को जल्दी नहीं है। अपनी एनर्जी को अपने काबू में रखिए, विथ स्लो एनर्जी जाइए, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्लो है। योर इज़ फास्ट एंड फ्यूरियस, जिस तरह से, ओके ये बैलगाड़ी है तो आप वो फरारी की तरह ही चल रहे हो, जो कि काफ़ी हाई स्पीड में उड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस करो, काम करो, कंपोज करो। ठीक है, उसके बाद आपका एक सेम पेज पे आना ज़रूरी होता है एक अच्छी इंटरेक्शन के लिए, अच्छी कनेक्शन के लिए। अदरवाइज़ वन इज़ वेरी मच रेडी और अदर वन इज़ नॉट रेडी, तो वही चीज़ हो जाएगी। ओके, लेट्स सी आपके चार्म्स क्या है। आपके जो रून्स नहीं निकाले ना, रून्स में ज़रूर निकालूंगी आपके लिए है। यस, आपको कोई शॉक या सरप्राइज मिल सकता है। एक कैट है, ओके, डॉग है, मुझे लग रहा है कोई कैट लवर, कोई डॉग लवर, ऐसा भी हो सकते हैं। ऑल है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगी। ओके, यहाँ पर कोई पार्टी भी हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जिसमें आप इस पर्सन से शायद मिल सकते हो, इंटरेक्शन आपका जो भी है आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मास्क है, तो हो सकता है कोई चीज़ बिहाइंड द सीन है। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। लेट्स सी आपके लिए रून्स का क्या आता है। ओके, एनर्जी बरकाना रून हमें बताता है द बीच ट्री द बिगनिंग। ओके, आपकी लाइफ में ये बिगनिंग आ रही है, एंड रून्स ऑफ बर्थ, सेक्सुअलिटी एंड रिन्यूअल, मदर ऑफ ऑल रून्स, एंड कंटेंट्स द मिस्ट्री एंड द क्रिएशन। देखो, ये कनेक्शन आपके लिए ऐसा ना हो जाए, इस कनेक्शन में काफ़ी केमिस्ट्री है, काफ़ी पैशन भी होगा और काफ़ी एनर्जी रह रहा है, और ये स्पेशली आपके लिए है। अगर यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, शायद हो सकता है ये पर्सन और आप में कभी ऐसा काउंटर हो जाए, फिजिकल काउंटर, तो प्लीज़ उसमें आप अपने प्रोटेक्शन रखिए। ठीक है, मैं आपको बस यही बताऊँगी। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल रीडिंग, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हाई बटन जरूर दबाएं और मेंबरशिप ज्वाइन करें। लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू।